ये तस्वीर याद है आपको? कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बिहार के अररिया की ये तस्वीर काफी ज्यादा वायरल। इस तस्वीर ने लोकल से लेकर नेशनल और नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। कई लोगों को इस तस्वीर के पीछे की कहानी याद होगी, कई लोग भूल चुके होंगे। इसलिए सबसे पहले ब्रीफ में आपको इस तस्वीर के पीछे की कहानी समझाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि आखिर इस तस्वीर का जिक्र हम यहाँ क्यों कर रहे हैं और दिल को झकझोरने वाली इस तस्वीर से बिहार सरकार ने कैसे अपना मुंह मोड़ लिया है। बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए केंद्र सरकार को ये जवाब भेजा है कि कोरोना की दूसरी लहर यानी अप्रैल 2021 से लेकर मई 2021 के दौरान बिहार में एक भी बच्चा अनाथ नहीं हुआ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। तो ये तस्वीर अररिया के बिशुनपुर पंचायत की थी। मोटा मोटी मई के पहले हफ्ते में ये तस्वीर पब्लिक डोमेन में आई। तस्वीर में एक बच्ची है जो पीपीई किट में एक लाश के सिरहाने पर बैठी है। ये लाश उसकी मां की है जिसकी कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई। कुछ दिनों पूर्व ही बच्ची ने कोरोना की वजह से अपने पिता को भी खोया था। 4 मई से 6 मई के बीच यानी 2 से 3 दिनों के भीतर ही ये 3 बच्चों के सर से माँ बाप का साया उजड़ गया। परिभाषाई तौर पर कहें तो ये बच्चे अनाथ हो गए। ये तो एक मामला था, ऐसी कई और दर्दनाक कहानियां हैं, ऐसी कई और तस्वीरें हैं जो इस बात की गवाही दे सकती हैं कि आजादी के बाद देश ने जो सबसे कठिन 2 महीने गुजारे, उस दौरान एक नहीं कई परिवार उजड़ गए और कई बच्चे अनाथ हो गए। लेकिन ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की तस्वीरों को दफनाने के बाद सरकार ने कोरोना काल में अनाथ हो चुके बच्चों की तस्वीरों को भी दफना दिया। 22 जुलाई को पश्चिम बंगाल से सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने राज्यसभा में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से 2 सवाल पूछे। पहला सवाल ये कि क्या केंद्र सरकार कोविड-19 वैश्विक महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन उपलब्ध करा रही है। दूसरा सवाल ये कि क्या ऐसे बच्चों को उनकी शिक्षा पूरी होने तक कोई छात्रवृत्ति अथवा प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। और कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ होने वाले बच्चों का राज्यवार ब्यौरा क्या है। पहले और दूसरे सवाल के पहले हिस्से के जवाब में स्मृति ईरानी ने तमाम उन स्कीम का जिक्र किया है जो कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने उनकी पढ़ाई और देखरेख के लिए शुरू की है। वहीं अपने लिखित जवाब में ईरानी ने राज्यवार अनाथ बच्चों का आंकड़ा जारी किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इस लिस्ट के अनुसार अप्रैल 2021 से लेकर 28 मई 2021 के बीच बिहार में एक भी बच्चा अनाथ नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने इस बात का जिक्र भी किया है कि ये आंकड़े राज्य सरकार ने उन्हें मुहैया कराए, यानी राज्य सरकार ने ही केंद्र सरकार को ये कहा है कि अप्रैल से मई के बीच प्रदेश में एक भी बच्चा कोरोना की वजह से अनाथ नहीं हुआ। हमें पता था कि ऑक्सीजन की कमी से मौत मामले में सरकार ने जिस सिपाही से झूठ बोला था, ठीक उसी तरह इस मामले में भी बोलने की कोशिश की जा रही है। इसलिए सबसे पहले हमने अपने अररिया के सहयोगी अमरेंद्र को दोबारा उन 3 बच्चों तक पहुंचने का टास्क दिया जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अपने माता और पिता दोनों को खोया था। हमारे पिताजी और मम्मी की डेथ हो गई थी कोविड से। हाँ। कब हुआ था? हुआ था ये 3 तारीख 5वां मई में। अच्छा, तो तुम्हारा माँ वाला पैसा 4 लाख रुपए मिला लेकिन पिताजी वाला अभी तक नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, तो फिर तुम लोग जो है कैसे रह रहे हो, कैसे जीवन चल रहा है तुम लोगों का? ये ग्रामीण लोग यही सब देखभाल कर रहा है हम लोगों का। अच्छा। सरकार तरफ से कुछ अब तक नहीं मिला है। अच्छा, ग्रामीण लोग मदद कर रहे हैं, मुखिया जी वगैरह? हाँ, मुखिया अंकल बहुत मदद किए मेरा। दूसरा टास्क बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी से इस मामले में जवाब मांगना था। चूंकि बिहार में महिला एवं बाल विकास से जुड़ा कोई अलग मंत्रालय नहीं है और ये समाज कल्याण के अंतर्गत ही आता है, ऐसे में मंत्री मदन सहनी पर ही इसकी जवाबदेही बनती है। फिलहाल दरभंगा में प्रवास कर रहे मंत्री मदन सहनी से हमारे सहयोगी प्रहलाद कुमार ने जब इस मामले में जवाब मांगा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये सुनिए। बिहार के अंदर में कुल 18 बच्चे ऐसे हैं जिसको हम लोगों ने चिन्हित किया है स्वास्थ्य विभाग के हम लोग रिपोर्ट लेकर के, जिनके माता पिता में से एक की मृत्यु कोरोना से हुई है और या तो पहले उनके पिता की मृत्यु हुई हो या उनकी माता की मृत्यु हुई। तो ऐसे बच्चे कुल 18 है जिसको हम लोग बाल सहायता योजना जो राज्य सरकार की योजना है उसके तहत हम लोग 18 साल तक 1500 के रुपये की राशि
प्रत्येक माह में हम लोग उनको उपलब्ध कराएंगे। एक बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु कोरोना से हुई है और शेष जो भी बच्चे हैं उनकी या तो माता की मृत्यु हुई है या पिता की मृत्यु हुई है। दोनों में से कोई एक की कोरोना से मृत्यु हुई है और पहले से जिनके माता पिता में से किन्हीं की मृत्यु हुई होगी। वैसे 18 बच्चे अभी तक चिन्हित किए गए हैं जिनको हम लोग हर हाल में प्रत्येक माह 1500 की राशि 18 साल तक देने का काम। स्मृति ईरानी उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसा कोई डेथ ही नहीं हुआ जिसमें माता पिता मरे। नहीं, ऐसा वो कैसे कह सकती है। स्मृति ईरानी जी को ज़रूर यहाँ से रिपोर्ट गया होगा। तो माता पिता का तो 18 तो हमारे ही पास है और हम उसको तो चिन्हित कर चुके हैं। उसको हम लोग जो है 1500 की राशि देने का काम शुरू भी कर दिए हैं। तो हो सकता है उनके पास अभी ताज़ा रिपोर्ट नहीं रहा होगा और उसको हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि अपडेट करा दें उनको भी। मदन सहनी के मुताबिक ऐसे बच्चे जिनकी अप्रैल और मई के दौरान मां और पिता दोनों में से किसी एक की मौत कोरोना से हुई, उसकी कुल संख्या 17 है। वहीं पूरे प्रदेश में केवल एक ऐसा मामला है जिसमें बच्चे के सिर से मां बाप दोनों का साया उजड़ गया। जबकि बिहार तक नहीं, आपको अररिया की सोनी से लेकर नौबतपुर के कुमार आर्यन और गया के अजीत की कहानी दिखाई दी, जिनके सिर से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान माँ और पिता दोनों का साया उजड़ गया था। पर मंत्री मदन सहनी से लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद तक इस बात से बेखबर है कि केंद्र के पास क्या आंकड़े जा रहे हैं, किस मामले में कौन सा विभाग उन्हीं की सरकार के दिए आंकड़े का हवाला देकर कौन कौन से दावे कर रहा है। सुनिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष सिंह ने जब इस मामले में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से सवाल किया तो उन्होंने कितना घुमा फिरा कर जवाब दिया। बिहार में कोई भी बच्चा अनाथ नहीं हुआ, ये स्मृति ईरानी ने सदन में ये जानकारी दी है संसद में। क्या आपका मानना है कि अप्रैल और मई महीने में दूसरी लहर के दौरान बिहार में कोई बच्चा उसके पेरेंट्स की डेथ नहीं हुई? नहीं, एक चीज़ तो देखिए आपको मानना पड़ेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी तो तीसरे लहर की कोरोना की संभावना है उसके पूर्व केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से बिहार में पर इसको तो पूरा होने दीजिए ना। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि आने वाले दिनों में इस प्रकार की कोई घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, लोग अकाल मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण वो प्राप्त नहीं हो, इसके लिए सरकार हर स्तर पर कार्रवाई की रही। क्या कोई बच्चा अनाथ नहीं हुआ दूसरी लहर के दौरान बिहार में? क्योंकि सदन में तो यही जानकारी स्मृति ईरानी ने दी है, तो क्या राज्य सरकार ने कोई डेटा नहीं भेजा या क्या वजह रही? अब देखिए स्मृति ईरानी ने किस संदर्भ में सदन में कौन सी बातें कही है मैं अभी देखा नहीं हूँ, मैं देखूंगा तो इस पर प्रतिक्रिया दूंगा। अब ऐसी परिस्थिति में कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि क्या बिहार सरकार के पास पुख्ता आंकड़े नहीं है? केंद्र सरकार को बिहार सरकार की तरफ से कौन डेटा मुहैया करा रहा है? जिस भी विभाग ने आंकड़े जारी किए वो ये कैसे कह सकता है कि दूसरी लहर के दौरान एक भी बच्चा अनाथ नहीं हुआ? और जब बच्चे अनाथ ही नहीं हुए तो राज्य सरकार ने कोरोना काल के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए विशेष योजना क्यों चलाई? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल द लांसेट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश के 1,20,000 बच्चे अनाथ हुए। इनमें 25,500 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कोरोना के कारण अपनी मां को खो दिया। वहीं 90,751 बच्चों के सिर से पिता का साया उजड़ गया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश के 12 बच्चों में एक साथ अपने मां और पिता दोनों को खोया। ऐसे में क्या आप मान सकते हैं कि इन 1,20,000 बच्चों में एक भी बच्चा बिहार का नहीं था? आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें और हमारे सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।